बादल राग आरोह भाग 2 से अवतरित है। यह कविता पंडित सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी द्वारा विरचित अनामिका नामक काव्य खंड से लिया गया है। यह 6 खंडों में प्रकाशित है। यहाँ उसका 6वां खंड लिया गया है। लघु मानव आम आदमी के दुख से त्रस्त कवि यहाँ बादल का आह्वान क्रांति के रूप में कर रहा है, क्योंकि विप्लव रव से छोटे ही हैं शोभा पाते। किसान मजदूर की आकांक्षाएं बादल को नवनिर्माण के राग के रूप में पुकार रही हैं। क्रांति हमेशा वंचितों का प्रतिनिधित्व करती है। इस अर्थ में भी छोटे को देखा जा सकता है। अट्टालिका नहीं है रे में भी वंचितों की पक्षधरता की अनुगूंज स्पष्ट है। बादलों के अंग अंग में बिजलियां सोई हैं। वज्रपात से उनके शरीर आहत भी हों तो भी हिम्मत नहीं हारते, बार बार गिर कर उठते हैं। गगन स्पर्शी स्पर्धाधीर ये बादल दरअसल वीरों का एक प्रमत्त दल दिखाई देते हैं। चूँकि ये विप्लव के बादल हैं, इसलिए गर्जन तर्जन अमोघ है। गर्मी से तपी झुलसी धरती पर क्रांति के संदेश की तरह बादल आए हैं। हर तरफ सब कुछ रूखा सूखा और मुरझाया सा है। अकाल की चिंता से व्याकुल किसान हाड़ मात्र ही रह गए हैं। जीर्ण शरीर त्रस्त नयन मुख, पूरी धरती का हृदय दग्ध है। ऐसे में बादल का प्रकट होना प्रकृति में और जगत में कैसे परिवर्तन घटित कर रहा है, कविता इन बिंबों के माध्यम से उसका अत्यंत सजल और व्यंजक संकेत करती है। बादल राग कविता को देखें। तिरती है समीर सागर पर, अस्थिर सुख पर दुख की छाया। जग के दग्ध हृदय पर निर्दय विप्लव की प्लावित माया। यह तेरी रणतरी भरी आकांक्षाओं से, घन भेरी गर्जन से सजग सुप्त अंकुर उर्मे पृथ्वी के आशाओं से। नवजीवन की ऊंचा कर सिर ताक रहे हैं ऐ विप्लव के बादल। फिर बार बार गर्जन वर्षण है मूसलधार। हृदय थाम लेता संसार, सुन सुन घोर वज्र हुंकार। अशनिपात से सापित उन्नत सत सतवीर, छत विछत हत अचल शरीर। गगन स्पर्शी स्पर्धा धीर, हंसते हैं छोटे पौधे लघुभार। शस्य पार हिल हिल खिल खिल, हाथ हिलाते तुझे बुलाते। विप्लव रव से छोटे ही हैं शोभा पाते। तिरती है समीर सागर पर, अस्थिर सुख पर दुख की छाया। बच्चों, इसका अर्थ हम यहाँ से देखते हैं। यह तेरी रणतरी भरी आकांक्षाओं से, अर्थात आकाश में जो बादल हैं वह समीर सागर पर इस प्रकार से तैरते हैं जैसे अस्थिर सुख पर दुख की छाया मंडराती रहती है। अर्थात जीवन में जो सुख और दुख है, ये दोनों मनुष्य के साथ साथ चलते हैं। गोपाल दास नीरज ने लिखा है, यह जीवन क्या है, सरिता है मस्ती है इसका पानी। सुख दुख के दोनों तीरों पर चल रहा राह मनमानी। तो ये जो सुख है वो अस्थिर है, सुख आता है और जाता है, लेकिन दुख की जो घड़ियां हैं जल्दी समाप्त नहीं होती। तो ये जो बादल है जिसका वर्णन पंडित सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने किया है, ये समीर सागर पर, हवा रूपी सागर पर अस्थिर सुख के पर जैसे दुख की छाया मंडराती रहती है, उसी तरह से ये भी दिखाई पड़ रहे हैं। जबकि जग के दग्ध हृदय पर निर्दय विप्लव की प्लावित माया। पूरा संसार दग्ध हो रहा है, भीषण गर्मी से जल रहा है। इसलिए ये क्रांति दूत बन करके जो बादल हैं चारों तरफ छा गए हैं। यह तेरी रणतरी
भरी आकांक्षाओं से। पंडित सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने बादलों का जो चित्रण किया है वह एक नौका के रूप में, ऐसी नौका जो समुद्री मार्ग से युद्ध करने के लिए जाती है, जिस पर हर प्रकार के हथियार रखे हैं, सैनिक तैनात हैं, ऐसी रणतरी अर्थात युद्ध की नौका जो हर प्रकार के आयुधों से भरी हुई है। बादल रूपी रणतरी में क्या क्या भरे हैं? तो बिजली की कड़क है, बादल की गर्जना है, आंधी और तूफान है, भीषण गर्जन है, ये सब कुछ उसमें है। इन सभी आकांक्षाओं से वो जो रणतरी है, युद्ध की नौका है, भरी है, इसलिए उसमें बादलों की गर्जना सुनाई पड़ रही है। सजग सुप्त अंकुर पृथ्वी में उर में, पृथ्वी के आशाओं से नवजीवन की ऊंचा कर सिर ताक रहे हैं ऐ विप्लव के बादल। ये जो बादल हैं वो विप्लव के बादल हैं, क्रांति के बादल हैं। जब धरती पर वर्षा हो रही है तो जो धरती के अंदर सजग सोए हुए जो अंकुर हैं, बीज हैं, वो अंकुरित हो जाते हैं, अंकुरित होकर के बाहर निकलना प्रारंभ कर दिए हैं। क्योंकि ये जो बादल हैं वो बादल आशाओं का नवजीवन प्रदान करता है। उसकी कृपा से, उसके बरसने से ये जो छोटे छोटे अंकुर जो सोए हुए हैं वो बाहर निकल रहे हैं, पौधे के रूप में दिखाई पड़ रहे हैं। निराला जी कहते हैं कि यह विप्लव के बादल, अर्थात ये जो बादल हैं वो क्रांति के बादल हैं, विप्लव लाने वाले हैं। जिस प्रकार से समाज में पूंजीवादी वर्ग, मध्यम वर्ग और सर्वहारा वर्ग होता है, और जो सर्वहारा वर्ग होता है हर प्रकार से शोषित रहता है, पीड़ित रहता है। पूंजीवादी वर्ग द्वारा उसके ऊपर अत्याचार होते रहते हैं। लेकिन जब कोई भी विप्लव होता है, कोई भी क्रांति आती है, तो उससे सबसे ज़्यादा लाभ छोटे वर्ग को अर्थात सर्वहारा वर्ग को मिलता है। कबीरदास ने लिखा है, तिनका कबहू न निंदिए ज्यों पायन तर होए, कबहू उड़ी आँखिन परे पीर घनेरी हो। अर्थात तिनका मतलब छोटे लोगों का कभी उनकी उपेक्षा नहीं करनी चाहिए, नहीं तो आगे चल करके वो पीड़ा दे सकते हैं। इसलिए जो क्रांति का प्रभाव होता है उसका जो लाभ मिलता है सबसे अधिक छोटे वर्ग को मिलता है। इसलिए निराला जी ने बादलों को विप्लव का बादल कहा है। फिर बार बार गर्जन वर्षण है मूसलाधार। ये बादल क्रांति दूत के रूप में बार बार गर्जना कर रहे हैं। मूसलाधार वर्षा हो रही है। उस मूसलाधार वर्षा से जो संसार है वो हृदय थाम लेता है, भयभीत हो उठता है। सुन सुन घोर वज्र हुंकार, अशनिपात से सापित उन्नत सत्संग। बादलों की जो कड़क है, बिजली की कड़क है, उसको सुनकर और जो अशनिपात अर्थात जो बिजली गिर रही है उससे ऊंचे ऊंचे जो पर्वत हैं, जो वीरों के समान हैं, पराक्रमी वीरों के समान हैं, जिस प्रकार से रणभूमि में बड़े बड़े पराक्रमी वीर खेत हो जाते हैं, उनका शरीर छत विछत हो जाता है, उसी तरह से जो बादलों की गर्जना है, उसकी कड़क है, उसको सुनकर जो गगन स्पर्शी स्पर्धाधीर अर्थात जो बड़े बड़े पर्वत हैं, जो एक दूसरे से स्पर्धा करते हुए आकाश को चूमने के लिए तैयार हैं, वो भी छत विछत हो जा रहे हैं, उनमें भी दरारें पड़ जा रही हैं। बादलों की गर्जना से वो भी भयभीत हो जा रहे हैं। अर्थात निराला जी ने इन बड़े बड़े पर्वतों, ऊंचे ऊंचे पर्वतों के माध्यम से ये संदेश दिया है कि ऐसे लोग पूंजीवादी वर्ग के लोग हैं, और जब क्रांति होती है तो ऐसे लोग काफ़ी प्रभावित होते हैं, इनका बहुत अधिक नुकसान होता है। लेकिन प्रसन्न कौन रहते हैं?
हंसते हैं छोटे पौधे लघुभार। लेकिन छोटे छोटे जो पौधे होते हैं उनका कोई नुकसान नहीं होता है, वो क्रांति में प्रसन्न होते हैं। बादल जब बरसात करते हैं तो छोटे पौधों का कोई नुकसान नहीं होता है, लेकिन विशालकाय जो वृक्ष होते हैं वो जड़ से उखड़ जाते हैं। सस्य पार हिल हिल खिल खिल हाथ हिलाते तुझे बुलाते, विप्लव ऐसे छोटे ही हैं शोभा पाते। अर्थात ये छोटे छोटे जो पौधे हैं हाथ हिला हिला करके अपनी प्रसन्नता को व्यक्त करते हैं और बादलों को बुलाते हैं, बादलों का आह्वान करते हैं। निराला जी कहते हैं कि जो छोटे वर्ग के लोग हैं, जब भी समाज में देश में क्रांति आती है तो उस क्रांति से ऐसे लोग सबसे अधिक प्रसन्न होते हैं और सबसे अधिक उनको लाभ ही लाभ मिलता है। हो गया।